नमस्ते जी। 78वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। चतुर्थ अध्याय दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण। दक्षिण भारत की ओर स्वामी दयानंद का प्रस्थान। आगे विवरण है कलकत्ता से पुरी। कलकत्ता से तीर्थ यात्रियों के साथ स्वामी दयानंद पुरी की ओर प्रस्थित हो गए। कलकत्ता से पुरी लगभग 40 योजन की दूरी पर है। धीरे धीरे वे पुरी में पहुंच गए। पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर की पूजा संभार महाराष्ट्र भोसले वंशीय नागपुर के राजाओं के हाथ में था। अंग्रेजों से संधि होने के बाद यह पूजा संभार भोसले से छूटकर अंग्रेजों पर आ गया था। अंग्रेजों ने परिस्थिति के अनुसार इस जगन्नाथ मूर्ति की पूजा का भार खुर्दा के राजा पर छोड़ दिया था। जगन्नाथ की सेवा और पूजादि कार्यों में तब 32,000 रुपए वार्षिक खर्च होता था। वह खर्च चलाने के लिए मंदिर की भू संपत्ति को महंत लोग जमींदारी के रूप में भोग रहे हैं। पुरी में भारत के सभी धर्म संप्रदायों के अपने अपने मठ मंदिर और सन्यासी उपस्थित हैं। आचार्य शंकर द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ आज भी पुरी में विद्यमान है। किसी समय बौद्ध लोगों ने पुरी में प्राधान्य से विस्तार किया था। जगन्नाथ के मंदिर में बौद्ध की शरण वाणी मूर्ति के रूप में स्थापित हुई थी। वे 3 शरण वाणियां ये हैं: बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धर्म और संघ ये 3 शरीर जगन्नाथ के मंदिर में काष्ठ निर्मित 3 देवताओं के रूप में देखे जाते हैं। बुद्ध जगन्नाथ के रूप में प्रथम, धर्म सुभद्रा के रूप में द्वितीय और संघ बलराम के रूप में तृतीय प्रतिष्ठित हो रहे हैं। बौद्ध तांत्रिकों के प्राधान्य से जगन्नाथ के मंदिर गात्र में मिथुन शिल्प का भी प्राधान्य हो रहा है। विभिन्न हाव भावों की अति कुत्सित और अश्लील मूर्तियां आज भी मंदिर गात्र में स्थायी रूप से रखी हुई हैं। पुरी में सर्वत्र खाद्य व्यापार में कट्टरपन नहीं है। बाजार में पकाए हुए अन्न को सब कोई स्पर्श करते हैं और खरीद लेते हैं। किसी के पकाए हुए अन्न को जो चाहे खा सकता है। इस उदारता ने सीमा का भी अतिक्रमण कर दिया है। किसी के झूठे अन्न को जो चाहे सो खा सकता है और यह कार्य पुण्य समझा जाता है। जब रसोई बनती है तब ये सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास का मैं पढ़ रहा हूं। जब रसोई बनती है तब कपाट बंद करके रसोइयों के बिना अन्य किसी को न जाने न आने देते हैं। भूमि पर चारों ओर 6 और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनाते हैं। उन हांडों के नीचे घी, मिट्टी और राख लगा 6 चूल्हों पर चावल पका, उनके तले मांझ कर उस बीच के हांडे में उसी समय चावल डाल उसके ऊपर उन 6 हांडों को रख 6 चूल्हों के मुख लोहे के तवों से बंद कर दर्शन करने वालों को, जो कि धनाढ्य हो, बुला के दिखलाते हैं। ऊपर के हांडों से चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखला, नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के उनसे कहते हैं कि कुछ हांडों के लिए रख दो। आंख के अंधे और गांठ के पूरे रुपए अशर्फी धरते और कोई मासिक भी बांध देते हैं। शूद्र नीच लोग मंदिर में नैवेद्य लाते हैं। जब नैवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग झूठा कर देते हैं। पश्चात जो कोई रुपया देकर हंडा लेवे उसके घर पहुंचाते और दीन गृहस्थ और साधु संतों को लेकर शूद्र और अंत्यज पर्यंत एक पंक्ति में बैठ झूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं। जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरे को बिठाए जाते हैं। यह महा अनाचार है। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास। लेकिन आज भी बहुत से हिंदुओं के लिए मंदिर में प्रवेशाधिकार नहीं है। उनके लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर पतित पावन ठाकुर नाम से एक चित्र रखा गया है। इस चित्र के दर्शन करके मुख्य मंदिर में प्रवेश के संपूर्ण पुण्य को ये लोग लूट लेते हैं। जगन्नाथ की रथ यात्रा और स्नान यात्रा के रहस्य तो बहुत ही विस्मयकारक और हास्यकर हैं। रथ यात्रा आदि उत्सवों में सभी जातियां जगन्नाथ को स्पर्श करती हैं और उनकी पूजा करती हैं। इससे सर्वसाधारण के पाप जगन्नाथ में घुसकर जगन्नाथ को अपवित्र बना देते हैं और जगन्नाथ खुद पतित और जाति भ्रष्ट बन जाते हैं। इसलिए जगन्नाथ की स्नान यात्रा से वे पवित्र बनाए जाते हैं। सर्वसाधारण के पाप धुलकर जगन्नाथ के शरीर से निकल जाते हैं, जिससे जगन्नाथ का पातित्य नष्ट हो जाता है। यह जगन्नाथ के वाम मार्गियों ने भैरवी चक्र बनाया है, क्योंकि सुभद्रा श्री कृष्ण और बलदेव की बहन लगती है। उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान में बिठाई है।
जो भैरवी चक्र न होता तो यह बात कभी न होती। जब बहुत से लोग दर्शन को आते हैं तब इतना बड़ा मंदिर है कि जिसमें दिन में भी अंधेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है इत्यादि। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास। मूर्ति पूजा के विविध विषयों में अर्थ नीति का प्रभाव सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होता है। व्यवसाय नीति पर ही इसी ढंग से पंडा लोगों ने तीर्थ स्थानों में मूर्ति पूजा को बनाए रखा है। पुरी में पंडे लोगों का राज है। स्नान यात्रा और रथ यात्रा के बाद पंडों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अत्याचार के कारण कोई योगी या साधक पुरी में नहीं ठहर सकता। और कथा आ रही है कि 12 वर्ष पर्यंत जगन्नाथ की पूजा की थी और जो विरक्त होकर मथुरा में उनसे मिला था, वस्तुतः उसका उल्लेख स्वामी दयानंद को केवल कलेवर बदलने के प्रसंग में ही करना पड़ा, क्योंकि यह कृत्य उसी वर्ष में किया जाता है जब आषाढ़ मास लौंद का महीना होता है, प्रतिवर्ष नहीं। चूंकि स्वामी दयानंद पुरी में आषाढ़ शुक्ल 2 संवत 1914 विक्रमी तदनुसार 23 जून 1857 ईस्वी से होने वाले रथ यात्रा के उत्सव में सम्मिलित हुए थे, जिस वर्ष की आषाढ़ मास लौंद का महीना नहीं था, अतः कलेवर बदलने संबंधी जानकारी के लिए ही उस व्यक्ति का उल्लेख उन्हें करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि आषाढ़ का महीना 8, 11 एवं 19 वर्षों के अंतर पर लौंद का महीना होता है। इस दृष्टि से कलेवर बदलने का यह कार्य सन 1855, सन 1874 एवं सन 1893 ईस्वी में किया गया था। अतः 12 वर्ष तक पुजारी के रूप में रहने वाले उस व्यक्ति ने 1855 में कलेवर बदलने की घटना को देखा होगा और उसी आधार पर उसने उसके विषय में स्वामी दयानंद को बताया होगा। जगन्नाथ के मंदिर का बड़ा होना, उसमें दिन में अंधेरा रहना और उसकी निवृत्ति के लिए दीपक का जलाया जाना नेत्रों के ही विषय हैं, इसलिए स्वामी दयानंद ने इस मंदिर को देखा हुआ था, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। रथ यात्रा का उत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ला द्वितीया से प्रारंभ होकर 9 दिनों तक चलता है। 1857 ईस्वी में यह अवधि 23 जून से 1 जुलाई तक रही थी। यहाँ पर आगे मैं पुरी से नासिक की तरफ रवाना हो गया, ऐसा वाक्य लेखकों ने अपनी ओर से पूर्वात पर तारतम्य स्थापित करने की दृष्टि से बढ़ा दिया गया प्रतीत होता था, क्योंकि पुरी और नासिक दक्षिण भारत में पूर्व और पश्चिम दिशाओं में एक सीधी रेखा में भी परस्पर 1240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिसकी यात्रा का कोई विवरण न होने से यह वाक्य प्रक्षिप्त है, ऐसा स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। अब आगे पुरी से प्रस्थान करने से पूर्व स्वामी दयानंद ने जगन्नाथ मंदिर के मालिक या खुर्दा के राजा से प्रार्थना की थी कि हे राजन, आप हमारे धर्मरक्षक क्षत्रिय राजा हैं, आप हमारे धर्म को बचाइए। विदेशी वणिक और विधर्मी ईसाई पादरी एक साथ मिलकर हमारे देश का सर्वनाश कर रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से ही सत्यानाश कर रहे हैं। हम सन्यासी और साधु लोग देश में सर्वत्र देशवासियों को सचेत करने के लिए एकताबद्ध हो रहे हैं। आप अपनी प्रजा को सचेत करने के साथ ही केवल नियंत्रण का भार लीजिए। सैकड़ों सन्यासी आपके अधीन कार्य करेंगे। ये लोग आपकी प्रजा के अंदर स्वधर्म की रक्षा और देश के प्रति भक्तिभाव का प्रचार करेंगे। अगर इस कार्य के लिए आप असमर्थ हों तो जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक आय से कुछ अंश व्यय के लिए अपने किसी विश्वस्त व्यक्ति के हाथों में जमा कर दीजिए। राजा ने धीर स्थिर होकर सब कुछ सुना और कहा, महाराज, इस विषय पर हमसे कभी दोबारा अनुरोध नहीं करना। इस प्रकार के दोनों कार्य ही विधि विरोधी हैं। हम इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। एक पैसा भी इसमें हमसे व्यय नहीं करेंगे। आप मुझको क्षमा करें। तब स्वामी दयानंद निराश होकर वहां से चले आए। 10 मई 1857 को मेरठ में अचानक विद्रोह प्रारंभ हो गया था और वहां से एक विद्रोह 11 मई को दिल्ली में प्रवेश कर गया। फिर उत्तरोत्तर सारे देश में उसकी लपटें फैलने लगी। इसकी जानकारी स्वामी दयानंद को भी पुरी पहुंचने से पूर्व अथवा वहां पहुंचकर हो गई होगी। ऐसी स्थिति में उनके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे दक्षिण भारत की अपनी यह यात्रा बीच में ही स्थगित करके उत्तर भारत में आ जाते। वस्तुतः उन्होंने ऐसा ही किया, जैसा कि अगले अध्याय में प्रतिपादित किया गया है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। कल से आप श्रवण कर पाएंगे। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।